हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है भैया? देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भैया बिजली कैसे सेव करनी है, ठीक है, कैसे बिजली को बचाया जाए। ठीक है, बिजली बचाने के तरीके क्या हैं भैया? हम अपने हिसाब से जो बिजली को बचा सकते हैं वो ऐसा कि भैया कहीं पे भी बिजली फालतू में यूज हो रही है, आप क्या करो, सिंपली जाके यूज कर लो। बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो, आप फर्स्ट क्लास से टीवी देख रहे हो, ठीक है, पंखा भी चल रहा है बढ़िया सा, क्या पता कुछ लोगों के घर पे एसी भी चल रहा है बढ़िया सा, और बढ़िया सा टीवी देख रहे हो। आपको अचानक से कुछ काम याद आया, आप गए एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। कहाँ गए? एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए आप। तो क्या होगा? आप टीवी को ऐसे छोड़ देते हो, एसी को ऐसे छोड़ देते हो, या पंखा चल रहा है ऐसे ही चलता जा रहा है। फर्स्ट क्लास से वहाँ पे जितने भी सोफे हैं वो भैया एसी का आनंद ले रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, सोफे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो हो ही नहीं वहाँ पे, आप तो जा चुके हो। ठीक है, आप गए 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए दूसरे रूम में हो और वहाँ पे चलता जा रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, इससे एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, और इसी एनर्जी को जो ये फालतू में यूज हो रही है, इस एनर्जी को ही हमें क्या करना है? बचाना है। अब इस एनर्जी को हम कैसे बचाएंगे, ये चीज समझते हैं। होगा ना, पेरेंट्स लोग बोलते हैं, कोई आपको बोल देता है कि भैया जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, भैया थोड़ा देर के लिए लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, ये तो हमें लगता है कि यार 5 मिनट बंद कर देंगे तो कितना बिल बचा लोगे, 10 मिनट बंद कर देंगे तो भैया कितना बिल बचा लोगे। ऐसा होता ना कि 10 मिनट जल्दी आ गया तो क्या हुआ, किसी को फर्क थोड़ा पड़ रहा है। तो देखो, अब समझते हैं इसी चीज को। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक ये वही फिलामेंट बल्ब, क्या है ये? फिलामेंट बल्ब, जो पहले होता था फिलामेंट बल्ब, ठीक है। पहले देखा होगा आपने, वो एक लाल कलर का 100 वाट का आता था फिलामेंट बल्ब। अब आज के डेट में फिलामेंट की जगह भैया एक फर्स्ट क्लास सा इस तरीके से ऐसा ये एलईडी बल्ब है। इसका पावर रेटिंग था 100 वाट। कितना था? 100 वाट। इसका मान लेते हैं कि 20 वाट है, लेकिन अलग अलग उसमें आता है, कहीं 7 वाट का भी आता है, 9 वाट का भी आता है। तो मैंने तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए 20 वाट ले लिया कि भैया कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। अदरवाइज मैं ऐसे 9 वाट का, 7 वाट का, 12 वाट का, 12 वाट में भी बड़ा फर्स्ट क्लास से लाइट जलती है, ठीक है। लेकिन एक कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैंने एक इस तरीके का नंबर लिया। ये क्या है? 100 वाट का जो पहले चलता था फिलामेंट बल्ब, ठीक है। अभी यूज ये वाला भी करते हैं हम। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में एनर्जी निकालूंगा, ठीक है। एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा, पावर इनटू टाइम। क्या पढ़ा आपने? पावर इनटू टाइम। यहाँ पे भी भैया एनर्जी का फॉर्मूला बदल थोड़ा ना जाएगा, पावर इनटू टाइम ही तो रहेगा। मान लेते हैं ये दोनों बल्ब हम 10 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, पूरे दिन भर में 10 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं? 10 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं इनको, ठीक है, दोनों के दोनों, ठीक है। 1 सेकंड भी कम नहीं कर रखा, दोनों में बराबर यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, लेकिन ध्यान रखना है कि पावर यहाँ पे हमें किलो वॉट में चाहिए। तो हमारे पास क्या गिवन है? वॉट गिवन है। किलो वॉट में निकालने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वॉट गिवन है, तो किलो वॉट में निकालने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एनर्जी को कैसे निकालेंगे? 100 क्या है? वॉट। 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो वॉट। टाइम कितना है? पावर इनटू टाइम। कट गया? कितनी आया? 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर, जो आप कहते हो ना भैया एक यूनिट कहते हो ना, तो वो एक यूनिट यही है। एक यूनिट क्या है? किलो। 1 किलो वॉट आर, कुछ और नहीं, ये क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। तो देखो ये 1 किलो वॉट आर एक यूनिट है। मतलब अगर आपने एक बल्ब 100 वाट का 10 घंटे के लिए जला रहे हो एक दिन, तो 1 किलो वॉट 30 दिन के लिए कितना हो जाएगा? फॉर 30 डेज। 30 डेज
30 दिन के लिए। जब एक दिन में इतनी यूनिट आ रही है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 30 दिन के लिए? 30 किलो वॉट आर। मान लेते हैं एक यूनिट 5 रुपए की है, मान लेते हैं कि एक यूनिट कितने की है? 5 रुपए की। अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, कहीं 5.5 है, कहीं 3.5 है, कहीं 7 है। वो डिपेंड करता है कि भैया आप कौन सी जगह रह रहे हो। आपके पास जो इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, उसमें एक यूनिट का लिखा रहता है कि भैया इस इतना एक यूनिट का इतना पैसा है, आप उससे देख लीजिएगा। मैंने मान लिया कि एक यूनिट का कितना है 5 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 30 यूनिट। किलोवाट आवर क्या है? 30 यूनिट। 5 रुपए की एक यूनिट है, कितना है? 150 रुपए। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आप ये फिलामेंट बल्ब जो पहले जलता था वो लाल वाला, ये 10 घंटे के लिए जला रहे हो, 100 वाट उसका पावर रेटिंग है, 10 घंटे के लिए जला रहे हो, पूरे 30 के 30 दिन चला रहे हो, तो एक बल्ब की वजह से कितने रुपए आ गए? 150 रुपए। अगर 2 यूज करोगे भैया 300 रुपए, 4 यूज करोगे तो 600 रुपए आ जाएगा आपका, सिर्फ 4 बल्ब की वजह से बिल। अब क्या हो गया? अब हम यूज करते हैं एलईडी, जो आज के जमाने में हम एलईडी यूज कर रहे हैं। तो देखें एलईडी यूज करने पे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना? तो चलो देखते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 20। किलोवाट में निकालना है तो किससे डिवाइड करना है? 1000 से। टाइम कितना है? 10। ये 0 से 0 कट कर दिया, ये 0 से 0 कट किया, कितना है? 2/10। 2/10 का मतलब 0.2 किलो वॉट आवर। मतलब अगर आप एक दिन में 10 घंटे इस बल्ब को यूज कर रहे हो तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 0.2 किलो वॉट आवर की एनर्जी यूज होगी। कितनी होगी? 0.2 किलो वॉट आवर की। फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी? 30 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 30 इंटू 0.2। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 किलो वॉट आवर। मतलब एक महीने तक, 30 दिन तक अगर आप इस बल्ब को 10 घंटे यूज कर रहे हो तो कितना आ रहा है बिल आपका? मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो? 6 किलो वॉट आवर की। अब कॉस्ट निकालते हैं तो वही है कि भैया 5 रुपए की एक यूनिट पड़ रही, तो किलो वॉट आवर क्या है? यूनिट है। 5 रुपए की एक यूनिट पड़ रही है, तो 6 इंटू 5 कितना कॉस्ट आया? 30 रुपए। मतलब ये वाला बल्ब जला के, एक ये वाला बल्ब जला के 150 रुपए बिल आ रहा है, ये वाला बल्ब जला के 30 रुपए बिल आ रहा है। तो देखो भैया एलईडी जलाने पे क्या हो गया? एलईडी जलाने पे थोड़ा फायदा तो हुआ ही ना। अगर ये आप 4 बल्ब जलाते हो तो ये 4 बल्ब जला के आपका 600 रुपए आ रहा है, ये वाले 4 बल्ब जलाओगे तो आपका कितना आएगा? मात्र 120 रुपए। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और अपना जो बिल है इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अब एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हटा देते हैं। पहले आपने देख लिया ना कि एलईडी क्यों फायदेमंद है फिलामेंट बल्ब के कंपैरिजन में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फिलामेंट वाले बल्ब का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी हमने देखा कि इसका पावर कितना था? 100 वाट। कितने टाइम के लिए जलाया जा रहा था? 10 घंटे के लिए जला रहे थे। तो कॉस्ट कितना बन रहा था इसका? कॉस्ट बन रहा था बेटा इसका 150 रुपए। अब मान लेते हैं कॉस्ट कितना बना? 150 रुपए बना था। अब जो ये 10 घंटे मान लेते हैं, 10 घंटे में से 2 घंटे आप फालतू में यूज कर रहे हो, मतलब आपको जब जरूरत नहीं है तब भी यूज हो रहा है ये। ठीक है, आप उस रूम में हो ही नहीं, लाइट जल रही है फालतू में। ठीक है, मान लेते हैं 10 में से 2 घंटे हमने काट दिए। ठीक, तो कितना टाइम के लिए यूज हो रहा है? मात्र 8 घंटे के लिए। कितने देर के लिए यूज हो रहा है? मात्र 8 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं हम इस बल्ब को। पहले हम 10 घंटे के लिए यूज कर रहे थे, जिसमें से 2 घंटे फालतू में जल रहा था। ठीक है, तो मैंने 2 घंटे हटा दिया। अब कैसे 2 घंटे? अब आप बोलोगे कि सर 2 घंटे हम एक साथ कैसे हटा दें? तो भैया आप
जरूरी थोड़ा ना कि 2 घंटे लगातार आप क्या हुआ, आप एक रूम से दूसरे रूम में गए, 10 मिनट तक गए, आपने 10 मिनट तक लाइट बंद कर दी, फिर बाद में फिर से 10 मिनट तक गए, 10 मिनट तक फिर से लाइट बंद कर दी, फिर से 10 मिनट तक गए, 10 मिनट तक लाइट बंद कर दी। तो देखो 10-10 मिनट करते हुए कितना हो गया, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट, मतलब आधा घंटा तो ऐसे रह गया ना। और बीच में कहीं पे फालतू में जल रहा होगा तो उस टाइम पे बंद कर दो। तो हमने क्या किया, 2 घंटे बचा लिए जिसमें फालतू में जल रहा था। अभी एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है, 100,000 से डिवाइड करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 8। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना आ गया, 0.8 किलो वॉट आर। मतलब एक दिन में अगर आप उसे यूज कर रहे हो एक दिन में, तो 8 घंटे के लिए यूज कर रहे हो, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 0.8 किलो वॉट आर। कैसे, कितना हो रहा है, 0.8 किलो वॉट आर, या फिर हम इनसे सिंपली कह सकते हैं 0.8 यूनिट। अच्छा 30 दिन के लिए, फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए कितना हो जाएगा एनर्जी, मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 किलो वॉट आर, मतलब 24 किलो वॉट आर 30 दिन में कितना हो रहा है, 24 किलो वॉट आर, या फिर 24 यूनिट हो रहा है। अब इसका कॉस्ट निकालेंगे, तो एक कॉस्ट मैंने कहा कि 5 रुपए, एक यूनिट 5 रुपए का है, तो 24 यूनिट कितना हो जाएगा, कितना आया, 120 रुपए। कितना आया, 120 रुपए। ₹120 आ गया। पहले कितना आ रहा था, पहले 150 रुपए आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, 120 रुपए आया। आपने पूरे कितने रुपए बचाए, आपने पूरे 30 रुपए बचा दिए। कैसे बचाया आपने 30 रुपए, आपने कहा कि भैया जो 2 घंटे हम फालतू में यूज कर रहे हैं, उस 2 घंटे हम फालतू में यूज नहीं करेंगे, तो हमने 2 घंटे यूज नहीं किया फालतू में। अच्छा ये तो मैंने एग्जांपल दिया था फिलामेंट बल्ब का। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपके घरों में जो भी एलईडी बल्ब है उसको देखो, उसको यूज करके देख लो, ठीक है, उसको फालतू में यूज ना करो। अच्छा जरूरी थोड़े ना कि खाली बल्ब ही फालतू में चल रहा, हो सकता है पंखा भी चल रहा हो सकता है टीवी चल रही हो सकता है एसी चल रहा हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में एसी चल रहा है, फर्स्ट क्लास से एसी चल रहा है। एसी चल रहा है, उन्होंने क्या कर रखा है, चारों रूम मतलब जो दरवाजे हैं, खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं, और खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से खोल रखे हैं, फिर बोलना कि भैया एसी तो ठंडा ही नहीं कर रहा था। अरे भैया एसी ठंडा कहाँ से करेगा, एसी ठंडा करेगा तभी तो करेगा जब ये एसी की जो एयर है उसको, जो ये ठंडा है उसको अंदर ही रहने दोगे। तुमने तो क्या कर रखा है, खिड़की दरवाजे खोल दिए, पूरे बाहर से गर्म हवा अंदर आ रही है, फिर बोल रहे हैं कि भैया एसी खराब हो गया। तो एसी खराब नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना, एसी खराब नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अपनी घर में जो बिजली है उसको बचाइए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो वेस्ट नहीं करना है एनर्जी को, ठीक। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हमारे घर का बिल जनरेट किया जाता है और किस प्रकार से हम एनर्जी को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भैया एनर्जी बचाई जा सके, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।